वर्षों के अध्ययन के बावजूद वैज्ञानिक अब तक समुद्र की दुनिया को महज 5% तक ही समझ पाए हैं। समुद्र की दुनिया इतनी बड़ी है कि यहाँ क्या क्या है पूरी तरह आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। यही कारण है कि समुद्री दुनिया को और अच्छे से जानने के लिए विशेषज्ञ लगातार समुद्र की गहराइयों में खोज में लगे रहते हैं। इस दौरान इन्हें कई हैरान करने वाली जानकारी भी हाथ लगती है। तो चलिए आपको इस वीडियो में 10 ऐसी हैरान करने वाली खोजों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में गोताखोरों ने समुद्र की गहराई में पता लगाया है। नंबर 10, वोल्केनिक शार्क्स। सोलोमन आइलैंड्स की तट से लगभग 20 मील की दूरी पर समुद्र की गहराइयों में एक विशाल सक्रिय ज्वालामुखी का पता वैज्ञानिकों ने लगाया था। इस ज्वालामुखी को वोल्केनो कावेची नाम से जाना जाता है। इस ज्वालामुखी के अंदर का यहाँ वातावरण दम घोटने वाला है। यहाँ का पानी बिल्कुल गंदा और गाद से भरा हुआ है। इन सब कारणों से वैज्ञानिकों को लगता था कि यहाँ कोई जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ जांच पड़ताल के लिए वहाँ एक कैमरा छोड़ दिया। बाद में उस कैमरे ने जो वीडियो रिकॉर्ड किए वो हैरान करने वाले थे। यहाँ वैज्ञानिकों को वीडियो में जेलीफिश के साथ साथ कई दूसरे जलीय जीव भी क्षेत्र में दिखाई दिए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि यहाँ वैज्ञानिकों को सिल्की शार्क्स तथा हैमरहेड शार्क्स प्रजाति की शार्क भी दिखी। सक्रिय ज्वालामुखी में इतने विशाल शार्क की मौजूदगी वैज्ञानिकों के लिए काफी हैरान करने वाली थी। नंबर 9, घोस्टली सोवियत सबमरीन। स्वीडन के गोताखोरों की एक टीम ने 2015 में ईस्ट कोस्ट ऑफ सेंट्रल स्वीडन के करीब समुद्र की गहराइयों में एक बहुत ही विशाल जहाज का मलबा देखा। इस रहस्यमयी मलबे की जांच पड़ताल शुरू हुई तो पाया गया कि दरअसल ये जहाज रशिया का है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 18 मई 1916 को सैनिकों तथा खतरनाक हथियारों समेत डूब गया था। इस जहाज की लंबाई लगभग 66 फीट तथा चौड़ाई 9.8 फीट है। जांच में ये भी पता चला कि 100 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी ये जहाज काफी हद तक सुरक्षित है। इस जहाज को अब तक नहीं निकाला जा सका है क्योंकि इस जहाज पर भारी मात्रा में खतरनाक बारूद रखे हुए थे। विशेषज्ञ ऐसी संभावना जताते हैं कि ये बारूद अभी भी उस पर सुरक्षित है। ऐसे में इन्हें निकालने के दौरान बहुत खतरनाक विस्फोट हो सकता है। नंबर 8, द लॉस्ट सिटी ऑफ हेराक्लियन। दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक होने की वजह से मिस्र के अलग अलग हिस्सों में समय समय पर एक से बढ़कर एक हैरान करने वाली खोजें होती रहती हैं। ऐसी ही एक खोज 1990 के एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने की थी। इनकी टीम एक अभियान के सिलसिले में समुद्र की गहराई में थी, तभी उन्हें कुछ रहस्यमयी चीजों की परछाई नजर आई। जब वो करीब गए तो कई हैरान करने वाली चीजें नजर आईं। देखने से साफ पता चल रहा था कि यहाँ एक दो चीज नहीं बल्कि अनगिनत चीजें मौजूद हैं। यहाँ ग्रेनाइट पत्थर से बनी कई मूर्ति, ताबूत, जानवरों की आकृति समेत कई हैरान करने वाली चीजें दिखाई दी। जांच में पाया गया कि दरअसल ये एक शहर था जो कि लगभग 2300 साल पहले समुद्र की गहराइयों में समा गया। ये पूरी जगह रोमांच और रहस्य से भरी हुई है। नंबर 7, इजराइल अंडर वाटर ट्रेजर्स। इजराइल का कैसरिया शहर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक गिना जाता है। यहाँ मौजूद मेडिटेरेनियन सी से समय समय पर प्राचीन काल की वस्तुएं मिलती रहती हैं। 2015 में ही एक गोताखोर को कुछ चीजें मिली, लेकिन वो आम नहीं बेहद खास चीजें थी। दरअसल एक गोताखोर समुद्र की गहराइयों में गोते लगा रहा था, तभी उसे कुछ चमकती हुई चीजें नजर आईं। जब वो पास गया तो एक सिक्का नजर आया। जब उसने सिक्के को उठाकर देखा तो वो एक सोने का सिक्का था। जब उसने वहां आसपास के बालू को हटाना शुरू किया तो एक के बाद एक सिक्के निकलते चले गए। इस तरीके से वहां से उसे एक दो नहीं बल्कि लगभग 2000 सोने के सिक्के मिले। सिक्के निकालकर उसने तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया और सारे सिक्के उन्हें सौंप दिए। ये सभी सिक्के प्योर 24 कैरेट सोने के बने हुए थे। इस कारण हजारों साल बीत जाने के बावजूद सभी सिक्के पूरी तरीके से सही सलामत थे। अगर ऐसे सिक्के आपको मिलते तो आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 6, SS रिचर्ड मॉन्टगोमरी। SS रिचर्ड मॉन्टगोमरी एक समय दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज माना जाता था। इस जहाज का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने करवाया था। इसका उपयोग युद्ध के लिए हथियार और बारूद ढोने में किया जाता था।
हालांकि ये जहाज ज्यादा दिनों तक अमेरिकी सेना में अपनी सेवाएं नहीं दे पाया, क्योंकि अगस्त 1940 में ये लगभग 14 टन बारूद लेकर जा रहा था, तभी समुद्र में फंस गया और नहीं निकाला जा सका। समय के साथ ये पानी के नीचे चला गया। हालांकि इसके 3 खंभे अभी भी पानी के ऊपर नजर आते हैं। इसके डूबने से ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इस पर अब भी लगभग 1400 से 1500 टन खतरनाक एक्सप्लोजिव मौजूद है। अगर इनमें विस्फोट हुआ तो इसके जो परिणाम होंगे उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। नंबर 5, द अपोलो 11 इंजन। इंसानों का पहली बार चांद पर जाना विज्ञान की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानी जाती है। तीनों एस्ट्रोनॉट को चांद पर ले जाने में जिस रॉकेट का इस्तेमाल हुआ था, उसके इंजन को ईंधन खत्म होने के बाद अटलांटिक महासागर में गिरा दिया गया था। वर्षों बीत जाने के बाद भी इस इंजन का कोई अता पता नहीं चल पाया था। लेकिन 2013 में अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने ये घोषणा करते हुए दुनिया को चौंका दिया कि उनकी टीम ने कड़ी मेहनत के बाद 44 साल बाद F1 इंजन का पता लगा लिया है। ये इंजन समुद्र की गहराई में लगभग 14,000 फीट नीचे समुद्र तल पर मिला था। शुरुआत में लोग कंफ्यूज थे कि क्या वास्तव में ये F1 इंजन ही है या भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन बाद में जब इस इंजन की गहराई से जांच की गई तो इस पर इंजन नंबर 2044 लिखा मिला। ये वही इंजन नंबर था जिसका उपयोग नासा ने अपोलो मिशन में किया था। नंबर 4, न्यू जर्सी ट्रेन ग्रेवयार्ड। 1985 में एक गोताखोर ने न्यू जर्सी के समुद्री तट के समीप लगभग 90 मीटर की गहराई में 2 विशाल ट्रेन इंजन का पता लगाया था। इन इंजन्स का अनुमानित वजन लगभग 15 टन है। इस इंजन के मिलने से ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि आज तक कहीं भी इतिहास में ये दर्ज नहीं है कि इस जगह पर कोई इंजन कभी समुद्र में डूबा है। ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये इंजन कहां से आया। इस बारे में कई अलग अलग थ्योरी हैं, लेकिन किसी भी एक थ्योरी पर विशेषज्ञों की एक राय नहीं है। नंबर 3, घोस्ट फ्लीट ऑफ च्यूक लगून। साउथ पैसिफिक का कैरोलिन आइलैंड दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना का अड्डा हुआ करता था। यहाँ भारी संख्या में जापानी सेना ने अपने हथियार, बारूद, जहाज इत्यादि जमा किए हुए थे। लेकिन अचानक एक दिन अमेरिकी सेना ने इस द्वीप पर हमला करते हुए सब कुछ तबाह कर दिया। इसमें जापान के सैकड़ों शिप और एयरक्राफ्ट पानी में डूब गए। वर्षों तक इनका कोई अता पता नहीं चला, लेकिन कुछ साल पहले गोताखोरों ने इस जगह का पता लगा लिया। यहाँ आज भी बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान, शिप, तोप, बंदूकें इत्यादि के अवशेष मौजूद हैं। जापानी सैनिकों के अवशेष भी यहाँ मौजूद हैं। नंबर 2, द बाल्टिक सी एनोमली। ये हाल के वर्षों में समुद्र में की गई सबसे रहस्यमयी खोजों में से एक है। दरअसल 2011 में ओशन X1 नाम की टीम गल्फ ऑफ बोथनिया में काफी गहराई में समुद्री जहाजों के अवशेषों की खोज में थी। तभी उसकी नजर समुद्र की 300 फीट की गहराई में 200 फीट चौड़ी संरचना पर पड़ी। जब इनकी जांच की गई तो इस पर कई अजीबोगरीब संरचनाएं उकेरी गई थी। काफी खोजबीन के बाद भी नहीं समझा जा सका कि इन पर उकेरी गई संरचनाएं क्या हैं तथा ये किसने और क्यों बनाई हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने यह दावा जरूर किया कि समुद्र में मिली ये रहस्यमयी चीज लगभग 1,40,000 साल पुरानी हो सकती है। इसके अलावा ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 1, द लायन सिटी। चीन के शीचेंग में एक तालाब है जिसे 1000 आइलैंड लेक कहा जाता है। इसे क्वांटायो लेक के नाम से भी जाना जाता है। ये लेक प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है। दरअसल इसका निर्माण 1959 में इस क्षेत्र में बनाए गए एक पनबिजली घर की वजह से हुआ था। यहाँ पनबिजली घर बनने से पहले इस क्षेत्र में एक हजारों साल पुराना शहर हुआ करता था, लेकिन पनबिजली घर बनने की वजह से ये क्षेत्र एक तालाब में तब्दील हो गया और वो शहर धीरे धीरे पूरे तरीके से पानी के नीचे चला गया। हालांकि यहाँ मौजूद चीजों को काफी अच्छे से सुरक्षित किया गया है तथा ये एक मशहूर अंडर वाटर म्यूजियम बन चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो में आपको सबसे हैरान करने वाली खोज क्या लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक ऐसी ही रोचक वीडियोस आती रहें। धन्यवाद।